ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब्बसावणम ईशो पंचेनोकारो सप्प पाप प्रणाशनो मंगलानंद सव्वेसिम पद्मं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लौकिकराभण्डार श्री गुरु गौतम समरी वांछित फलदाता ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुग्र रखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे तब आराधना तो सब कर लेते हैं, त्याग की भावना तो सब रख लेते हैं, सामयिक प्रतिगमन पौषध सब कर लेते हैं, परमात्मा की पूजा सब कर लेते हैं। वहां पे क्रियान्वित होना है, वहां पे आपको कुछ छोड़ना नहीं है, वहां पे मन को समझाना नहीं है, वहां पे कसायों को कम नहीं करना है। लेकिन क्षमा भाव को धारण करने के लिए आपको ईगो अपना छोड़ना पड़ेगा, आपके कसाय अपने छोड़ने पड़ेंगे, क्षमा भाव को धारण करना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने बताया कि भाई क्षमा मांग ले तो ही तो सच्चा साधक है। कहा कि 3 रूप से क्षमा मांगनी है। आज से संवत्सरी प्रतिक्रमण को सार्थक बनाने के लिए नंबर 1 मन वचन और काया से क्षमा मांगनी है। आपको लगता है कि इसके साथ मेरा मन मुटावे, आपको लगता है कि इसके साथ मेरा कुछ बिगड़ा हुआ है, आपको लगता है कि इसके साथ मेरी कुछ गड़बड़ चल रही है, आपको लगता है कि इसके साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं चल रहे, शास्त्रकार भगवान कहते हैं मन वचन और काया से उससे माफी मांग ले, उसके घर पर चले जा, उससे माफी मांग ले। मुंबई के मुलुंड में एक जेके संघवी करके एक भद्रिक श्रावक थे। रिटायर होने के बाद 60-65 साल की उम्र में उनके मन में एक ख्याल आया कि अब रिटायर तो हो ही गया हूं, बच्चे व्यापार संभाल रहे और कुछ काम नहीं है, मैं एक काम करता हूं। शास्त्रकार भगवंतों ने एक समापना के लिए इतनी सारी बात की है, इतना सारा कहा है। मैं एक काम करता हूं, मैं लिस्ट बनाता हूं कितने कितने लोगों के साथ मेरा मन मुटाव है, कितने कितने लोगों के साथ मेरा कुछ ना कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, कितने कितने लोगों के साथ मेरा कुछ ना कुछ बोलना हुआ है, कितने कितने लोगों के प्रति देश में मन में लेकर बैठा हूं। और मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने लिस्ट बनाई करीबन 350 लोग। महाराज साहब जिंदगी में पहली बार यह एंगल से सोचा। संवत्सरी प्रतिक्रमण हर साल करते थे, 12 सूत्र हर साल सुनते थे, लेकिन आज तक इतने व्यस्त थे कभी सोचा ही नहीं। कितने लोगों के साथ आज तक मेरा द्वेष बंधा हुआ है, कभी सोचा ही नहीं बैठ के। महाराज साहब पहली बार जब फ्री हो गए तो विचार आया कि चलो महाराज साहब इतना कहते, भद्रबाबू स्वामी महाराज कहते, यदि आप उपसम नहीं रखते, यदि आप शांत नहीं होते, आपकी आराधना नहीं रखते। महाराज साहब 350 लोगों की लिस्ट बनी। कोई एमपी में, कोई यूपी में कपड़े का व्यापार था, कोई ना कोई वजह से, कभी भावताल की वजह से, कोई माल सामान की वजह से, कभी डिलीवरी की वजह से, कभी कुछ, पूरे भारत भर में व्यापार फैला हुआ था। और कहीं ना कोई ना कोई व्यापारी के साथ में, कोई मित्र के साथ में, कोई सगे स्नेहियों के साथ में, कोई पुत्र के मित्र के साथ में, किसी न किसी के साथ में मन मुटाव हुआ हो। ऐसे 350 लोग मुझे मिल गए। सबको ढूंढा, सबके फोन नंबर निकाले, और मैं क्या बताऊं, वह जेके संघवी मुलुंड के रहवासी, उनको मन में यह भाव आया
कि अब मुझे एक ही काम करना है, आत्मा को यदि शुद्ध करना चाहता हूं, मन को यदि शुद्ध करना चाहता हूं, ये 350 लोगों के पास जाकर के उनके पैर में पड़ के मैं माफी मांग लूंगा, क्योंकि मुझे क्लियर होना है। सामने वाला माफी दे न दे उसकी मर्जी है, सामने वाला मेरी माफी का स्वीकार करे न करे उसकी मर्जी है, सामने वाला मिच्छामि दुक्कडम सामने से दे न दे उसकी मर्जी है, लेकिन मैं निश्चित कर लूंगा। और करीबन 3-3.5 साल तक उनका यह क्रम चलता रहा। हर साल 15 दिन महीने का समय निकालते थे, मुंबई में जो थे, यूपी में जो थे, एमपी में जो थे, हर जगह जाते थे, परिवार के साथ, पत्नी के साथ जाते थे। वहां जाके उनसे जो जिनके साथ बोलने चालने का भी व्यवहार नहीं था, जिनके साथ बातचीत का भी व्यवहार नहीं था, वहां जाकर कहते थे नहीं मैं आपके वहां आने वाला हूं, मैं आपके वहां भोजन करने वाला हूं, मैं आपके वहां रहने वाला हूं, एक दिन आपके वहां में रहने वाला हूं। और आनंद के साथ आकर गुरु महाराज को कहते थे महाराज साहब मुझे बहुत हल्कापन महसूस होता है, अब दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके साथ मेरी द्वेष की गांठ बंधी हुई है, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके पर मुझे द्वेष है। शायद मेरे पर द्वेष कई लोगों को हो सकता है, लेकिन मुझे एक भी व्यक्ति पर द्वेष नहीं है, यह कार्य मैंने कर लिया है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, भद्रबाहु स्वामी महाराज यही कहते हैं, हो सकता है तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम मांग लो। आपको लगता है कि मेरा उनके साथ बोलना नहीं है, उनके घर पे जाके सामने से मिच्छामि दुक्कडम मांग लो तो ही आप सच्चे आराधक हो, वरना आराधक नहीं बन पाओ। सामने से उनके घर पे जाओ, मिच्छामि दुक्कडम मांग लो, भाई मेरी गलती हो गई क्योंकि मुझे हल्का होना है, मुझे साफ होना है, मुझे शांत होना है, मुझे सच्चे आराधक होना है, मुझे सच्चा प्रतिक्रमण करना है। तुझे क्षमा करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो कोई बात नहीं, मैं मेरे मन में द्वेष के भाव नहीं रखूंगा। भद्रबाहु स्वामी महाराज कहते हैं हो सकता है तो मन वचन काया से माफी मांग लो। आपको लगता है कि नहीं महाराज साहब इतनी हिम्मत नहीं है मेरे पास, शत्रु के घर पर चला जाओ, उसके सामने बैठकर उसकी माफी मांग लो, इतनी मेरे पास हिम्मत नहीं है। तो भद्रबाहु स्वामी महाराज कहते हैं मन और वचन से माफी मांग लो। अब उसके घर पर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, एक फोन घुमा लो, एक फोन कर लो और मिच्छामि दुक्कडम कर लो। आपको लगता है कि आंखों से आई कनेक्ट होगा, मैं नहीं उसको सहन कर पाऊंगा, मैं नहीं झेल पाऊंगा, मेरा ईगो भी इतना डाउन नहीं हुआ है, मेरे कसाई इतने डाउन नहीं हुए कि मैं सामने वाले के घर पे जाके उसकी माफी मांग लो। शास्त्रकार हुक्म कहते कोई बात नहीं, हमें तो शुद्ध होना है, और शुद्ध होने को अभी लगता है कि कसाई बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, मैं उसके घर पे नहीं जा सकता, कोई बात नहीं। भद्रबाहु स्वामी महाराज कहते हैं मन और वचन से माफी मांग लो। मन और वचन से एक फोन कर दो, मात्र व्हाट्सएप नहीं, मात्र मैसेज नहीं, वचन का उपयोग यहां पर करना है और वचन से हमें माफी मांगनी है कि नहीं भाई यह पिछले साल में, ये 2 साल पहले, ये 4 साल पहले हमारा ये जो भी मन मुटाव हुआ था, हमारी यह जो भी बोलचाल हुई थी, उसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। एक चीज समझ लेना, बहुत डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। मैं यहां से शायद बोल लेता हूं, आप शायद सुन लेते हो, ये दोनों कार्य इजी है, लेकिन करना बहुत डिफिकल्ट है। जिनके भी साथ इतने सालों से हमारे संबंध बिगड़े हुए हैं, जिनके भी साथ इतने सालों से हमारी बोलचाल बंद है, जिनके भी साथ इतने सालों से हम बोल नहीं रहे, उनके सामने जाकर माफी मांगना, उनसे फोन पर माफी मांगना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है। और आज नहीं तो कल वह द्वेष की गांठ आपको खोलनी ही पड़ेगी, नहीं खोलोगे तब तक आपका भव संसार बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, भव चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक ही ऑप्शन है, द्वेष की गांठों को खोल दो। भद्रबाहु स्वामी महाराज कहते हो सकता है तो मन वचन काया से, नहीं हो सकता है तो मन और किससे? वचन से। पॉसिबल हो तो मन वचन काया से ही करना है, सीधा दूसरे ऑप्शन में नहीं आना है। थोड़ा भी आपका जमीर यदि जग रहा हो तो मन वचन काया से करने की कोशिश करना। आपको लगता है कि नहीं महाराज साहब इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैं नहीं वहां जा पाऊंगा, मैं नहीं माफी मांग पाऊंगा, शास्त्रकार भगवान कहते कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन मन और वचन से। और आपको लगता है कि नहीं महाराज साहब वचन से भी मैं उसके सामने फोन करके भी बात नहीं कर सकता, उसके मैंने वचन से भी माफी नहीं मांग सकता। भद्रबाहु स्वामी महाराज कहते हैं सबसे नीचे वाला उपाय मन से माफी मांगो, हो सके तो मन वचन काया से, न हो सके तो मन और वचन से। और आपको लगता है कि नहीं महाराज साहब वो भी इम्पॉसिबल है, इतना मन मुटाव है, इतनी खराब कंडीशन है, मेरे कसाई इतने ऊपर उठे हुए, मैं वचन बोलने के लिए भी तैयार नहीं हूं। भद्रबाहु स्वामी महाराज कहते हैं कम से कम मन से तो संवत्सरी प्रतिक्रमण करने से पहले माफी मांग ही लेना, कम से कम मन से, सीधा मन पे नहीं आना। हो सके तो मन वचन काया पर ही आना, हो सके तो मन और वचन पर ही जाना। ना हो सके आपको लगे कुछ नहीं हो सकता महाराज साहब, पॉसिबल ही नहीं है,
मैं चाहे कितनी कोशिश कर लो, लेकिन मैं अभी वो लेवल पर नहीं पहुंचा कि सामने वाले को मैं घर पर चले जाऊं, सामने वाले को फोन कर लो। भद्रबाहु स्वामी महाराज कहते हैं तुझे संवत्सरी प्रतिक्रमण यदि सार्थक करना है, एक ही रास्ता है, मन से माफी मांग ले, मन से माफ कर दे, मन से माफी मांग ले। निश्चित तेरा संवत्सरी प्रतिक्रमण अच्छा हो सकता है, निश्चित तेरा संवत्सरी प्रतिक्रमण बेहतरीन हो सकता है, निश्चित तेरा संवत्सरी प्रतिक्रमण सार्थक हो सकता है। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं जो 7 दिन थे वो तैयारी के थे, 8वां दिन आज का दिन एग्जाम का है। 7 दिन तो हमने तैयारी कर ली, हर रोज अलग अलग एंगल से, कभी परमात्मा के जीवन चरित्र को सुनते सुनते, कभी गुरु भगवंतों के जीवन चरित्र को सुनते सुनते, कभी हमारे कर्तव्यों का पालन करते करते। आपको पता है पहले दिन जब मैंने श्रावक के 5 कर्तव्य बताए थे ना, उसमें एक कर्तव्य था, कौन सा कर्तव्य था? कौन सा था? समापन। पहले दिन जब हमने 5 कर्तव्य की बात की थी, 8ठम तप चैत्य परिपाटी, हमारी प्रवर्तन, साधारण भक्ति, और 5वां कर्तव्य था समापना। जो श्रावक का कर्तव्य है, यदि परिश्रम महापर्व के, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, परिश्रम महापर्व में यदि उसके मन में एक समापना के भाव उठते नहीं है, उसके मन में एक समापना के भाव आते नहीं है, शास्त्रकार भगवान कहते हैं बचना मुश्किल हो जाएगा। अरे हम हर रोज परमात्मा की पूजा करते हैं, परमात्मा हमें इतना ही सिखाते हैं। प्रभु महावीर के पास हर रोज चले जाते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं, परमात्मा की भक्ति करते, परमात्मा की पूजा करते, परमात्मा हमें इतना ही सिखाते हैं। अरे मुझे तो कान में खील ठोके गए, लेकिन फिर भी मैंने सहन कर लिया। समझने की कोशिश करना, परमात्मा में क्या सिखा रहे? परमात्मा कह रहे कि मुझे तो कान में कील टोके गए, फिर भी मैंने सहन कर लिया। मैं तो तुझे इतना ही कहता हूं, तेरे कान में यदि कोई बुरे शब्द 2 आ जाए ना, उसको तू सहन कर ले। तेरी परिस्थिति यह नहीं है कि तुझे कील सहन करने पड़ेंगे, लेकिन तेरे कान में यदि कोई 2 बुरे शब्द कह देता है, उसको सहन कर लेना, उसको लेट गो कर लेना, इसको इग्नोर कर लेना, उसको पकड़ के मत रखना। आज मात्र बातें नहीं करनी, हमें आलोचना भी करनी है। 2 हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे, 4 स्टेप से हम आलोचना करेंगे। सीधी कमर टट्टार बैठ जाए, आंखों को बंद करके 2 हाथों को जोड़ करके, आज का बहुत महत्वपूर्ण कार्य आलोचना का। आंखें बंद करके मैं यहां से बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाओगे, और सुनते 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 जो भी घटना आपके साथ घटित हुई है उसको आपको याद करने की कोशिश करनी है। आंखें सबकी बंद, चाहे लाइव रूप से देख रहे हैं, चाहे यहां बैठकर सुन रहे हैं, सभी की आंखें बंद। देखना नहीं है, अब कार्य खाली सुनने का है। और यदि हमें भावपूर्वक 4 चीजों की आलोचना कर लेते हैं, निश्चित हमारा संवत्सरी सार्थक हो सकता है, निश्चित हमारा संवत्सरी सफल बन सकता है। सबसे पहले नंबर में 2 हाथों को जोड़कर अंतःकरण के भावपूर्वक क्षमा याचना हमें मांगनी है, क्षमा याचना हमें करनी है। सबसे पहले क्षमा याचना करेंगे, पूरे साल में मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो, मैं उसकी क्षमा मांगता हूं। मन में याद करते चलो, पूरे साल में कभी कोई चींटी का, कभी कोई कुत्ते का, कभी कोई बिल्ली का, कभी कोई गाय का, कभी मंकोड़े का, कभी इंसान का, कभी मेरे पुत्र का, कभी मेरी पत्नी का, कभी मेरे पति का, कभी संघ के किसी सदस्य का, कभी कोई महाराज साहब का, कभी कोई गुरु भगवंत का, कभी कोई साध्वी जी भगवंत का, कभी जिनालय का, कभी मेरे साथ मिलने जुलने वाले लोगों का, कभी मेरे मित्र का, कभी मेरे शत्रु का, किसी का भी दिल दुखाया हो, मैं आज के संवत्सरी महापर्व के दिवस पर 2 हाथों को जोड़कर क्षमा याचना करता हूं। आंखों को बंद करके याद करो, पूरे साल में कितने लोगों का मैंने दिल दुखाया है। आंखें खोलनी नहीं है, जितनी आंखों को बंद करने की कोशिश करोगे आपको याद आता चलेगा, पूरा पिक्चर सामने आएगा। पूरे साल में कितने कितने लोगों का दिल दुखाया। ऐसा नहीं है मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, निश्चित मैंने दिल दुखाया है। याद नहीं आता है तो याद करने की कोशिश करो, भीतर को कुरेदने की कोशिश करो, थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करो। ये बहुत अद्भुत प्रक्रिया हमारे जिन शासन की आलोचना की, उसके बिना हमारा संवत्सरी निरर्थक है, उसके बिना हमारा प्रतिक्रमण निरर्थक है। पूरे साल में जितने भी लोगों का मैंने दिल दुखाया, मैं 2 हाथ जोड़कर क्षमा याचना, बोलना नहीं है, मन से क्षमा करो कि नहीं मुझे माफ कर दो। चाहे जाने में, चाहे अनजाने में, चाहे मेरी मर्जी थी, चाहे मेरी मर्जी नहीं थी, चाहे परिस्थिति विकट थी, चाहे समय खराब था, चाहे कुछ भी था, लेकिन पूरे साल में गत संवत्सरी से लगाकर यह संवत्सरी तक पूरे साल में मैंने जितने का भी दिल दुखाया हो, सबकी मैं माफी मांगता हूं। 2 हाथों को जोड़कर अंतःकरण के भावपूर्वक माफी मांग लेना। आंखें बंद करते करते आगे चलते भावों की यात्रा में।
एक ऐसी भाव यात्रा जो हमारे आत्मा तत्व को शुद्ध कर दे, एक ऐसी भाव यात्रा जो हमारे हृदय को शुद्ध कर दे, एक ऐसी भाव यात्रा जो हमारे मन को शुद्ध कर दे, एक ऐसी भाव यात्रा जो हमें भीतर में ले जाए, एक ऐसी भाव यात्रा जो हमारी आत्म चेतना को जगा दे। दूसरे नंबर में हमें याद करना है कि पूरे साल मैंने किसी के भी दोष देखे हो, मैं सभी की क्षमा याचना करता हूं। आंखें को बंद करते चलो और याद करते चलो, पूरे साल में मैंने किनके किनके दोष देखे। कभी मेरे पड़ोसी के दोष दिख गए, कभी मेरे वहां काम करने वाले नौकर के दोष दिख गए, कभी मेरे ऑफिस में काम करने वाले मेरे कलीग के दोष दिख गए, कभी मेरे फ्रेंड सर्कल में किसके दोष दिख गए। प्रभु मेरी दृष्टि इतनी खराब है, मुझे हर एक में दोष दिखाई देता है। मैं जिनालय जाता हूं, वहां पर भी मुझे कोई ना कोई दोष दिखाई देता है। प्रभु मैं गुरु भगवान के पास जाता हूं, गुरु भगवान के पास में भी मुझे कोई ना कोई दोष दिखाई पड़ता है। मैं साध्वी जी महाराज साहब को वंदन करने के लिए जाता हूं, वहां पर भी मुझे कोई ना कोई दोष दिखाई पड़ता है। मैं मेरे माता पिता के जीवन को देखता हूं, वहां पर भी मुझे कोई ना कोई दोष दिखाई पड़ता है। मैं मेरे घर के बुजुर्गों को जीवन को देखता हूं, वहां पर भी मुझे कुछ ना कुछ दोष दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है इनमें क्रोध जाता है, मुझे लगता है कि इनका स्वभाव अच्छा नहीं है, मुझे लगता है इनमें बुराइयां बहुत ज्यादा है। चाहे परमात्मा मैंने पूरे साल में किसी के भी दोष देखे हो, प्रभु मैं सभी की क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि प्रभु तेरा तो कथन है गुण देखते चलो, दोषों को देखना नहीं है, गुण की और हमारी दृष्टि होनी चाहिए। प्रभु तेरा कथन है आंखें बंद करके पूरे साल में जितने भी लोगों के दोष देखे हो सबको माफी मांगते चलो, सबको क्षमा मांगते चलो। हे देवानुप्रिय आप मुझे क्षमा कर दो। याद करते चलो, जितना भीतर जाओगे, जितना खुद को कुरेदोगे, भीतर में हलचल होगी। आज तक यह मैंने किया नहीं है, मिच्छामि दुक्कड़म के व्हाट्सएप कर दिए, मिच्छामि दुक्कड़म के मैसेज कर दिए, लेकिन आज तक भीतर में जाने की कोशिश नहीं की। पूरे साल में जहां जहां पर भी दोष दिखाई दे रहे हो, प्रभु मेरी दोष दृष्टि को निकाल देना। प्रभु अभी ऐसा आगे का जीवन मेरा हो जहां पर मुझे किसी के दोष न दिखाई पड़े। आंखें बंद करके भाव आलोचना की, भाव आलोचना करते चलेंगे, करते चलेंगे, करते चलेंगे। सूत्रों के माध्यम से तो करेंगे ही, बारसा सूत्र के माध्यम से तो करेंगे ही, लेकिन आज हम सरल भाषा में भाव आलोचना करने की कोशिश करते हैं, भाव आलोचना करने की कोशिश करते हैं। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।